आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट बहुत ही नज़दीक आ गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में अभी भी डाउट है, बहुत सारे डाउट हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो किस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताए गए कुछ प्रोसेस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूं, उनको आप फॉलो करते हैं तो लगभग 80 से 90% आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मिलने वाले हैं। किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, किस तरीके से आपको लिखना होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट हैं जो हमेशा एग्जाम के 1-2 दिन पहले जानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो प्रैक्टिकल है वो 250 नंबर का होता है, ठीक है, सभी को पता है। अब ये भी नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता आपको आईटीआई करने की ज़रूरत है। 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 3 प्रोसीजर होते हैं आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट होने में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रिटन। अब रिटन में आपके बहुत सारे डाउट हैं। बहुत सारे डाउट ये हैं कि आखिर हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा। तो आप देखें, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में आएगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में आएगा। अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है हिंदी में लिखने को तो आप हिंदी में लिख सकते हो। बाकी अगर जो कोपा ट्रेड है वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। कोपा ट्रेड वाले हैं जो उनका प्रैक्टिकल है वो आपको इंग्लिश में लिखना है, राइट। ये चीज़ समझ गए। हाँ, वही बात है कि अगर कॉलेज अलाउ करता है हिंदी में लिखने को तो आप हिंदी में लिख सकते हो, राइट। ये चीज़ समझ गए। अगर तैयारी करने की बात है तो आप तैयारी इंग्लिश में कीजिएगा। लिखने का भी तरीका होता है। लिखने का तरीका मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको एम लिखना होगा। क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको लास्ट में स्क्रीन पर ही शो हो जाएंगे कुछ वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको आप जरूर देख लें। तो एम को आप कहेंगे, एम को कैसे लिखना है, तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, तो क्वेश्चन को ही आपको एम में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि मेरे पास एक कोपा की प्रैक्टिकल की बुक है, ठीक, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, टू रिमूव द मदरबोर्ड फ्रॉम कंप्यूटर कैबिनेट। ये क्वेश्चन है, टू रिमूव द मदरबोर्ड फ्रॉम कंप्यूटर कैबिनेट। इसी को एम बना लेना है। एम तो है ही, ठीक है। क्वेश्चन पेपर उसमें क्वेश्चन नहीं है, हमको क्वेश्चन को ही एम में कन्वर्ट कर देना है। तो एम हमें कैसे लिखना है, टू रिमूव द मदरबोर्ड फ्रॉम कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है। ये आपकी हेडिंग होगी एम। क्वेश्चन नहीं लिखना है, जैसे होता है ना कि कॉपी भरने के लिए क्वेश्चन ही लिख देते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नहीं लिखना है हमें। जैसे प्रैक्टिकल 1 सॉल्व कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल 1 करेंगे, ये हेडिंग होगी। फिर एम हम लिखेंगे, उसके बाद एम हमारा क्या है, एम है हमारा टू रिमूव द मदरबोर्ड फ्रॉम कंप्यूटर कैबिनेट, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीजर लिखेंगे, एक नई हेडिंग आएगी नीचे, प्रोसीजर लिखेंगे। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, इस तरीके से हम अपना जो प्रैक्टिकल है लिखने का वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखने की बात आ गई, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो होगा प्रैक्टिकल वो कंप्लीट होगा किससे, जॉब से। अब जॉब क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जॉब क्या होता है, दूसरा होता है जॉब। जॉब में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन पेपर लिख के आया था, क्वेश्चन था कि हमें कंप्यूटर कैबिनेट से मदरबोर्ड को अलग करना है। तो अब जो एग्जामिनर है वो क्या करेंगे, वो हमें कंप्यूटर लैब में ले जाएंगे और कहेंगे कि बेटा आपने जो अभी क्वेश्चन लिखा है उसी को अब हमें प्रैक्टिकली करके दिखाएं, यानी कि हमारी आंखों के सामने जो मदरबोर्ड है उसको हमें कंप्यूटर कैबिनेट से अलग करके दिखाओ। तो ये होता है जॉब, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर बोलेगा कि हमें ये चीज़ करके दिखाओ आप कंप्यूटर पर, ठीक है। ये चीज़ें, या फिर एग्जामिनर अपने मन से भी कुछ भी करने को बोल सकता है कि पावर पॉइंट पे स्लाइड आप बनाएं, एक्सेल पर कुछ फॉर्मूलाज आप बताएं, ये सारी चीज़ें लगा के आप बता सकते हो। तो ये जॉब होती है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। थर्ड होता है आपका वाइवा में आपके ट्रेड से रिलेटेड जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछे जाएंगे वाइवा में। जैसे कंप्यूटर का हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, आपके जो कंप्यूटर की जनक हैं
वो कौन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, ये सारी चीज़ें आपकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। और वाइवा में देखिए किस तरीके से होगा, 4 से 5 बच्चे एक साथ बुलाए जाते हैं और तब वाइवा किया जाता है। जॉब भी लगभग उसी तरीके से होता है, 4 से 5 बच्चे एक साथ बुलाए जाते हैं तो वैसे ही जॉब किया जाएगा। एक एक को बुला के एग्ज़ाम लेंगे तो वो उतना ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। नंबर तो उनको देने ही होते हैं, 80 से 90% नंबर उनको देने ही होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आपके बिल्कुल होम सेंटर में हो रहा है तो लगभग 80 से 90% आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रिटन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, एम, प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट टूल, ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी कॉलेज ने अगर आपको नहीं पढ़ाया है, देखो एक जिम्मेदारी होती है कॉलेज की कि कॉलेज अगर पढ़ाता है तो वो बच्चे पर छोड़ देता है कि हमने तो बच्चों को पढ़ाया है, उनको अब किसी भी चीज़ की किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाया हो तो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी होती है। लेकिन जब स्टूडेंट को पढ़ाया ही नहीं जाता है, टीचर पढ़ाते ही नहीं हैं, तो फिर किस तरीके की पढ़ाई, क्या प्रैक्टिकल क्या नंबर, ठीक है। तो आपको नंबर मिल जाएंगे इजीली, आप प्रैक्टिकल में 250 में बहुत ही अच्छे नंबर ला लेंगे। लेकिन बशर्ते आपको क्या करना है, आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपको अपने सेंटर पर पहुंच जाना है, यानी कि प्रेजेंट रहना है। आपको अपनी लेखन सामग्री साथ में रखनी है, जो भी आप लिखने के लिए ले जाते हो वो साथ में रखनी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। बाकी प्रैक्टिकल आपका बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, चाहे आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बस कुछ जो रिटन में जो आपको मैंने स्टेप बताए हैं हेडिंग्स वगैरह डालने की, उनको आप फॉलो कीजिएगा। एक आउटलुक होता है देखने का कि किस तरीके से हमारी जो कॉपी है, बच्चे की कॉपी है, वो किस तरीके से दिख रही है, वो आउटलुक बहुत ही मैटर करता है आपके एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से आपका पूरा जो प्रैक्टिकल का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। अगर इसमें भी अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके का डाउट है, आपकी लैंग्वेज की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो आप इंग्लिश में तैयारी कीजिए। लेकिन आप कॉलेज से, अगर कॉलेज आपको बोलता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आई थिंक अब आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और तैयारी बेहतर रखिए, थ्योरी पर बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि थ्योरी में अब जो क्वेश्चंस हैं वो अब थोड़े से फेरबदल कर दिए गए हैं, राइट। पहले क्या होता था कि डिजिटली प्रोवाइड कराते थे, कॉपी टू कॉपी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते थे, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई है, राइट। क्वेश्चन वही है लेकिन उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी गई, तो वो जो बच्चे रट्टू तोता वाले हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, लेकिन जो अपना बेस मजबूत किए उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी भी मौका है, आप अपनी थ्योरी की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हो। प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल तो आपके कॉलेज के हाथ में है, वो आपका करवा देगा बढ़िया, लेकिन थ्योरी आपके हाथ में है। अगर थ्योरी में आप फेल होते हो तो आपका कॉलेज कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।